तो बढ़िया। चलो दीदी बात करें आगे, अपन क्वेश्चन अगर पूछते हैं बैलेंस करना है, क्या क्वेश्चन कहा बेटा उसने, बोलो जरा। परमैंगनेट आयन बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है, किसको ऑक्सीडाइज करता है? आयोडाइड को, ठीक है। कहां पे? ठीक है, आयोडाइड से गुड़े बात को ऑक्सीडाइज करके किसमें बदलता है? आयोडीन में। ठीक है, आगे बोलो। अच्छा, और खुद किसमें कन्वर्ट होता है? MnO2 में। ठीक है, MnO2। ओके, आगे बोलो। अच्छा, हमें क्या करना है बस बताओ बेटा, बात करें यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन करनी है, ठीक है, कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे? बेसिक मीडियम है ना, इन बेसिक। तो बेसिक का मतलब क्या होता है बेटा, बात करें OH होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इन बेसिक मीडियम। लेकिन हमारा करने का तरीका क्या है बेटा, बात करें हमेशा हम एसिडिक से ही करते हैं। तो बेसिक मीडियम चाहिए मतलब OH की प्रेजेंस चाहिए, किसकी प्रेजेंस चाहिए? OH की, हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो हाफ इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तरफ बेटा बात करें क्या लिखना है आपको, जल्दी बोलो। हाफ, जल्दी बोलो क्या? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरी तरफ क्या करना है? हाफ जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी रिएक्शन। बेटा बात कर समझ पाए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें बेटा रिडक्शन हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, उठा के देखो, आयोडाइड का I2 में, क्योंकि I नेगेटिव था, -1 से जा रहा है कहां? 0 में। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन बेटा यहां लिख लो, I नेगेटिव को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? I2 में। ठीक है, अपन बैलेंस करेंगे अभी। और बेटा बात में रिडक्शन किसका हो रहा है गुड़िया? MnO4 में। परमैंगनेट आयन में Mn किसमें? +7। तो +7 से वो किसमें जा रहा है? MnO2 मतलब +4। अगर +4 में तो बताओ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो रिडक्शन कर दो दीदी, बात कर यहाँ पर इस पर रिएक्शन को लिखो। क्या लिखते हैं अपन को बेटा, बात कर बताओ। MnO4 -1 को बेटा बात करें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? MnO2 में। कर दें क्या? ये रिएक्शन तो अपन को वैसे भी याद ही हो चुकी होगी, याद है क्या? इसके पहले लिखी थी तो सुनाओ जरा, क्या थी? बात तो ठीक है, एकदम परफेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब वही रिएक्शन को लिखना है। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे बेटा, कुछ याद है? सेंट्रल एटम को बैलेंस को, एक में Mn, एक Mn हो गया बेटा। फिर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। पूरे बात का ऑक्सीजन किस फॉर्म में? फॉर्म ऑफ वाटर। 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर यहाँ पे जोड़ दो। 2 वाटर बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इस तरफ है, पूरे बात करें कितने? 4, इधर है 0। हाइड्रोजन को किसके फॉर्म बैलेंस करते हैं? इन फॉर्म ऑफ H+। आ गया। अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो तो क्या बैलेंस करना पड़ेगा? चार्ज। इस तरफ चार्ज कितना है? 0। इस तरफ चार्ज कितना है? +3। +3 है ना, देखो -1 और +4, टोटल कितना होगा? +3। +3 को मुझे 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इनके पास, वो इनको दे दो। 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इनको चाहिए, वो इनको दे दो अपन। पूरे बात करें क्या लगा दिया बेटा, बात करें 3 इलेक्ट्रॉन। आए समझ में कि नहीं आया? अब यार इस तरफ उस तरफ चार देख लो मैडम। -1, एक इलेक्ट्रॉन का -1, 3 का -3, -4, और एक हाइड्रोजन का +1, 4 का +4, +4, -4 +4 क्या हो गया? 0। क्या ये इक्वेशन बैलेंस होगी बेटा? दीदी एक क्वेश्चन को बैलेंस, अब ये आपको बेसिक कंडीशन में इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। याद हुई क्या? क्या है? MnO4 -1 प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 2H2। अच्छा, एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, जहां H+ जुड़ते वहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है हर बार। जहां पे H+ जुड़े वहीं पर इलेक्ट्रॉन है, और जहां H+ उसका अपोजिट H2 रहता है, ये तो याद ही रहता है आपको। ठीक है। अच्छा, इसकी हाफ रिएक्शन को जरा देखो दोस्त। सबसे पहले किसको बैलेंस करना भाई साहब? सेंट्रल एटम को। एक आयोडाइड है, यहाँ पूरे बात करें अपन क्या करने बेटा, बात करें तो यहाँ पर मुझे एक आयोडीन चाहिए, पर आयोडीन कभी दीदी मैं अकेला नहीं लिखता हूँ, तो क्या करें? क्या करें? हाफ I2 लिख दो। ठीक है, हाफ लिखने का मतलब है एक मोल में 2 आयोडीन है, हाफ मोल में 1 है, हो गया। तो बेटा बात करें क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को क्यों करें? दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं है। फिर हाइड्रोजन को कर लो। काय को करना है? एक इधर उधर थोड़ी आ रहा है हाइड्रोजन, वो भी नहीं करना है। तो जो चीज भी है नहीं तो उसको ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर उधर इनबैलेंस ही नहीं है, फिर हाइड्रोजन इनबैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस क्या करना है? चार्ज। अच्छा, चार्ज कितना आ रहा है बेटा इस तरफ? -1, उधर कितना है? 0। अपन क्या करते हैं, मिनिमम चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, उतना ही चाहिए मुझे। इस तरफ है 0, इस तरफ -, मतलब ज्यादा किस तरफ है? मैंने कहा कि मतलब मिनिमम कहाँ है, मिनिमम किस तरफ है? अरे तुम रुको तो सही, तुम लोग
मिनिमम चार्ज किस तरफ है? इस तरफ ही है, -1 इधर 0 है, तो अपन क्या करें, मिनिमम चार्ज कौन सा है? -1, माइनस को बैलेंस करना है। इधर -1 पहले से 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो। क्या लगा दो बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो। हो गया ना दीदी? ये इक्वेशन क्या बैलेंस हो गई? वो तेरी इतनी सी इक्वेशन है कि नहीं? इतनी सी इक्वेशन है। अब उसको तुम्हारी कॉपी में देखने जरा कितना उसको सोल्व कर रखा है एनसीईआरटी में। अब क्या करें बताओ, गुड़िया बात कर, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ने के पहले अपन को पता है पहले चार्ज को, क्या इनके इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्या करना है इनको, इक्वल इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, इक्वल करना बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर, है ना? तो गुड़िया बात करें, अच्छा इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए अपन क्या करें, याद है? इसके एक मोल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका एक मोल कितना दे रहा है, तो क्या करें अपन, इसके 3 मोल ले लें, इसका 3 का मल्टीप्लाई करो उसमें, कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई किया बेटा अपन इसमें, किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, कितना आ गया, 3i गिब्स, गुड़े बात करें 3/2i2, गुड़े बात करें प्लस, पक्का 3 इलेक्ट्रॉन, ये आगे गुड़े बात करें। अच्छा अगर देखने बेटे बात कर, आप दोनों क्या जोड़ दो दोनों को, हाँ इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, समझ पा रहे हो, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, देख लो गुड़े बात करें। अच्छा इसको मैं इसके नीचे लिख दूं क्या, लिख देता हूं, तो 3i नेगेटिव गिब्स 3/2i2 प्लस 3, अब क्या करें गुड़िया, अगर ऐड करते हैं, याद है ऊपर वाली इक्वेशन में बेटा बात का लेफ्ट साइड जो है, और राइट बात दूसरे वाली में राइट साइड, फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड जो है, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड, अगर सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। अच्छी दीदी बात कर, बाकी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही नहीं रहा है, नोट कर दो, क्या बच्चा बेटा बात कर, Mn -1 प्लस, नहीं पहले इसको लिखो ताकि वो एक साथ दिख जाए, 3i नेगेटिव गिब्स 4h, सॉरी अभी 4h प्लस भी तो है इस तरफ है ना, प्लस 4 गिब्स, एक ही है कि 2-3, बहुत बढ़िया, MnO2 के बाद बेटा बात क्या, प्लस 3/2i2, पूरे बात करें पक्का, 3/2i2 है ना बेटा, i2 प्लस कितना आ जाएगा, 2h2, कोई 3 बोल रहा है, पता नहीं क्यों बोलते हैं, वो बेचारे हर उस मानसी दीदी का नाम लेते थे उसने बोला नहीं मानसी, ठीक है, कि इस बार तो सच में बोला था, मैंने भी सुना था, इस बार तो सच में बोला था, बुरे बात करें। अच्छा अभी देखो बेटा, क्या अभी रिएक्शन सही है, हाँ मैं मतलब मैं पूछा है, तो अभी किस में है ये, अभी किस में है ये, H प्लस दिख रहा है ना आपको, तो अभी कहां पर है ये, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम को दीजिए अगर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना तो क्या करें, जितने H प्लस है उतने OH का मल्टीप्लाई दोनों साइड मारना है, समझ पा रहे हैं, बुरे बात कर, तो क्या कर सकते बेटा बताओ, मल्टीप्लाई बाय 4OH ऑन बोथ द साइड, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय बेटा बात कर 4OH, बुरे बात कर, समझ पा रहे, ऑन बोथ द साइड, कितने भयानक दुश्मन है, वो कह रही बोथ साइड मतलब दोनों साइड तो गुड़िया बात कर, इसको करो, अच्छा देखो गुड़िया अगर इधर 4OH आ जाए बेटा, 4OH आ जाए, सोचो गुड़िया अगर यहां में दोनों OH थी इधर आ जाए, तो इसमें भी 4OH इस तरफ करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड बेटा बात कर, क्या करना है, मतलब ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना दीदी, एडिशन, है ना, ऑफ 4OH ऑन बोथ द साइड, ठीक है बेटा, तो गुड़े बात का इधर भी कितना आ गया, 4OH नेगेटिव आ गया, अब 4H प्लस 4OH यदि बात करें क्या बन गया, 4H2, अरे बने कि नहीं बने, तो 4H2 से 2H2, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो कैंसिल होगा ना वो, तो इस तरह बेटा बात कर, क्योंकि 4H प्लस 4OH से क्या बन गया, 4H2 बना ना गुड़िया, नहीं बना क्या बेटा, इन दोनों की जोड़ने से क्या बन गया, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो क्या बना, 4H2 से गुड़िया बात कर, पता है 2 से 2H2, तो इस तरह 2 बचेंगे कि 2 बचेंगे, 2H2 बच गए, अब नोट कर दो, जो इक्वेशन है बस यही है, कौन सी इक्वेशन बची हमारे पास, MnO4-1 प्लस 2i 3i है ना, कौन ही 2i चिल्ला रहा है, 3i नेगेटिव, कुछ बोलो मत आप लोग, है ना, कुछ आता मत तुम्हें, कुछ है नहीं जबरदस्ती में, अच्छा कुछ लोग ऐसे कर देते पता है, साथ में चिल्ला तक सर को लगे कि मुझे भी आ रहा है 3i नेगेटिव प्लस गुड़े बात कर क्या, 2H2, क्या बेटा बात करें, ऐसे मत बताओ भैया, 2H2 आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो मत आ रहा, 4 2H2 गिफ्ट क्या है बेटा, MnO2 Mn प्लस 3y2 प्लस 4OH-1, आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, ये किसमें आएगी बताओ बेटा, अच्छा दीदी देख रही है अभी फाइनल इक्वेशन, अभी मत देखो, नहीं आई क्या,
तो कहां पर है बताओ, इन बेसिक मीडियम, किसमें, बेसिक मीडियम में। कैसे पता चला बेसिक मीडियम में, OH दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब अगर OH को बैलेंस करोगे तो या तो आएगा KOH मैडम, या तो आएगा NaOH, जो भी होगा, पर है तो बेसिक मीडियम ना। अब जरा देखो उस इक्वेशन को क्या लिखा है। अच्छा 2 पता है हमने क्यों किया, कि नीचे का 2 उसको कैंसिल करना है। अगर नीचे का 2 कैसे, क्योंकि Y/2 है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में मॉलिक्यूल नहीं रहते। हमने निकाला क्या, 1 मोल, इसके 3 मोल को करेगा, तो फिर इसके गुणे बाद में 3/2 I2 आएंगे। और उसने फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ लिखा, तो उसने किसका मल्टीप्लाई मार दिया, 2 का। कह रही है अरे यार दीदी तुम भी ऐसी मजाक करती हो, किसका मल्टीप्लाई मारा बेटा, 2 का मार दो, तो ये कितना आ गया 2Mn माइनस। हमें काय को फर्क पड़ता है, हमें तो पूरे एक का आंसर बाद में ही देखना है। कितना रहा बेटा 6I नेगेटिव आया ना बेटा। फिर गुड़े बताओ 4H2, अरे है ये कि नहीं है, नहीं है क्या। फिर गुड़े बात करें क्या है 2Mn प्लस गुड़े बात करें 3I2, 2 से 2 कट गया, वेरी गुड। फिर गुड़े बात करें 8H 8OH नेगेटिव, आगे क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन दीदी बात कर बता, ये तो मैंने आपके लिए लिखा, अदरवाइज अगर आपको करना हो या मुझे करना हो तो हम तो गुड़े बात करें क्वेश्चन नहीं समझ गए थे, नहीं समझ गए थे क्या। H प्लस को दीदी बात करें कहीं कटना नहीं था, हमारी इक्वेशन तो इस स्टार्ट से ही आई गई थी। अब इसी इक्वेशन अपन H खत्म करेंगे और क्या लिख देते 4H2, फिर 2 से 2 H2 काट देते। बात समझ पा रहे हो, इसी इक्वेशन में गुड़े बात कर पता, जो इक्वेशन वो लिखी बार बार, वो इक्वेशन ये तो है। और फिर उसको गुड़े बात कर, अगर हमारे आंसर से मैच करवाना है, उसने 2 मोल के लिए लिखा तो हम 2 का मल्टीप्लाई मार देते। अब इस इक्वेशन को फाइनल तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। ये क्या है, ऑक्सीजन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, क्योंकि MnO4 यहां बेटा बात कर रहा है, पता है +7 से कहां जा रहा है, MnO2 +4 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। MnO4 जो है वो कहां जा रहा है, प्लस के गुड़िया बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो, प्लस के 7 से। MnO4 का चार्ज पर मैग्नेट में Mn का चार्ज क्या है +7, तो +7 से कहां जा रहा है भाई साहब, MnO2 पायरलू साइड में +2 में। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने की कम हो रही है, ऑक्सीजन स्टेट दीदी बात करें कम हो रही है। ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ तो रियल में रिडक्शन हो रहा है। जब भाई साहब रिडक्शन हो रहा है तो भाई साहब कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं। जरा मैडम इसको देखो, आयोडीन का क्या चार्ज है, लेकिन I2 में जा रहा है तो क्या में जा रहा है, 0 में जा रहा है ना, मतलब कहां से जा रहा है -1 से 0 में। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही कम हो रही है, माइनस से कम जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस से 0 पे प्लस की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या कहलाएगा, एक का क्या हो रहा है और दूसरे का, तो इस प्रोसेस का नाम है क्या, कौन है ये रिएक्शन, रिडॉक्स है। समझ पा रहे, बात समझ पा रहे, पूरे बात करें कौन दोस्त, हाँ +4 मान लो, वो तो हो ही गया। Mn एक का दिख रहा है ना, एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, तो एक Mn का +4, वो यहाँ भी तो लिखा होगा कई बार, तो वो मैटर नहीं कर, दिल लिखा है ना देखो +4, वो तो हर बार लिखा ही है अपन ने। अल्टीमेटली मेरी जो चीजें काम की समझाने की वो आप समझ लो, ठीक है, चाहे तो मैटर नहीं करता। अगर अपन देखना चाहे बेटा बात करें कि Mn +7 से प्लस पूरे बात का 4 में जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, खुद ऑक्सीजन एजेंट भाई साहब। आयोडाइड्स से गुड़े बात करें, आयोडाइड से कहां जा रहा है, आयोडीन के फॉर्म में -1 से 0 में जा रहा है। आई जो है आयोडाइड से आयोडीन में जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद भाई साहब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है। अब क्वेश्चन को तुमसे गुड़े बात कर क्या पूछेगा, गुड़े बात कर इस इक्वेशन में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेटा बात करें पर मैग्नेटाइन ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ आयोडाइड, 1 मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, बताओ जरा। 2 कर रहे हैं कितने को, 6 को, या इसके 6 को कितने कर रहे हैं 2, तो इसके 1 को कितने करेंगे 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 चाहिए, कितने चाहिए भाई, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। मैंने कहा बुढ़िया बात करें, बताओ इसके 6 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेटा बात करें पोटेशियम परमैंगनेट आर रिक्वायर्ड फॉर द बेटा बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, 6 मोल ऑफ आयोडाइड इन बेसिक कंडीशन, और ये एसिडिक कंडीशन, क्योंकि एसिडिक बेसिक में दीदी बात करें Mn और I थोड़ी चेंज हुआ, चेंज कौन हुआ H और OH, बस ये तो कहानी थी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एसिडिक कंडीशन में बेटा बात करें उतने ही Mn है, उतने ही I है, बेसिक कंडीशन में भी उतने ही Mn उतने ही I है, चेंज अगर हुआ तो कौन हुआ H2O, H और OH, बात समझ में आ रहा है। तो 6 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए भाई साहब के, 2 मोल, समझ पा रहे हो। इसके 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेटा बात करें आयोडाइड बेटा बात करें आर या इज आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 6 मोल, बिल्कुल बात समझ पा रहे। इसके कितने चाहिए, इसके 2 मोल के लिए, दिख रहा है भाई साहब 6 का रेशियो,
तो यहीं से दीदी बोल रहा है इसका 6 इसका 2, 2 6 का रिलेशन है। इसके 6 मोल चाहिए इसके 2 मोल को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये, तभी तो रिडक्शन कर रहा है इसको। अच्छा गुड़े बात करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेटा बात करें आयोडाइड इज आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ गुड़े बात करें 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 3। समझ में आ रहा है? इसकी दीदी बात करें 2 को कर रहा है इसके 6, इसके 1 को रिड्यूस करने के लिए किसके कितने मोल चाहिए? इस ये रिडक्शन जो कर रहा है वो इसका ही तो कर रहा है, तो मैंने कहा इसके रिडक्शन के लिए इसके कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। कितने चाहिए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ गुड़िया बात करें आयोडाइड इज आर रिक्वायर्ड, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ये पूछना मुझे गुड़िया बात करें 1 मोल ऑफ आयोडाइड, समझ पा रहे हैं, इज रिड्यूस्ड गुड़िया बात करें हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। चलो उल्टा बोल देते हैं, व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गुड़िया बात करें रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड नहीं है तो आयोडाइड है तो पोटेशियम आयोडाइड किसी के साथ तो होगा ना, तो मैंने कहा कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए? 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? क्वेश्चन अगला पूछता हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोड सॉरी हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज आर रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ बेटा बात करें क्या आयोडाइड। इसके कितने मोल इसके 1 मोल से रिड्यूस होते हैं? बताओ जरा, इसके कितने मोल इसके 1 मोल से रिड्यूस होते हैं? इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ये कर रहा है ना, तो इसके कितने मोल इसके 1 मोल को कर रहा है? 6 मोल कर रहा है मैडम 2 मोल को, तो 1 मोल कितने को करेगा इसका? ये 6 नीचे पटक दो ना मैडम, 1/3 आ गया। वही तो हाँ आप लोग सही है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, पर मुझे ये कह रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो आपसे। इधर से इधर करवा और उधर से इधर करवा रहा हूं, 2 से मैं 10 पूछू, मैंने पूछा गुड़े बात के इसके 10 मोल इसके कितने मोल को करेंगे? एक क्वेश्चन तुमने 1 का निकाला पर वो पूछ रहा है कि 10 मोल कितने मोल को करेंगे? 2 मोल कर रहा है 6 को, गुड़िया बात करें तो 1 मोल कितने को करेगा? 6/2 को, मतलब 3 को करेगा, तो 10 कितने को करेगा? 30 को करेगा। आगे समझ में नहीं आया? समझ में 2 कर रहा है 6 को, तो 1 कर रहा है 2 को नीचे पटक दो, आप 1 के हिसाब से निकाल लो, तो बताओ इसके 10 मोल कितने को करेंगे? जब 1 कर रहा है 3 को तो 10 करेंगे 30 को, 1 को 3 का रिलेशन आ गया ना। आप देखो यहाँ पर रिलेशन कैसा है, 1:3 का रिलेशन है। इसका 1 मोल कर रहा है इसके 3 मोल को, तो इसके 10 मोल करेंगे, इसके 20 मोल करेंगे इसके 60 को। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल क्वेश्चन, एकदम सड़ा क्वेश्चन है। बस गुड़े बात करें आना क्या चाहिए बेटा, बात करें कि ये किस में कन्वर्ट होता है और फिर ये किस में ऑक्सीडाइज होता है। बात समझ पा रहे हो? बाकी तो फिर हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 चीजें आती हैं, आपका क्वेश्चन सड़क से हो जाएगा। निपटा दोगे क्वेश्चन की? निपटा दोगे? ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।